Hello everyone, myself Dr. Shilpa. I am working as a consultant gynecologist in Sai Baba Women's Hospital, रायपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसे गर्भाशय के मुख का कैंसर भी कहते हैं, या फिर आम भाषा में अगर बात करें तो इसे बच्चेदानी का मुख का कैंसर भी कहते हैं। बच्चेदानी के मुख को हम सर्विक्स कहते हैं। इंडिया में ये कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। लगभग प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती है और लगभग 70,000 महिलाओं की इससे मृत्यु हो जाती है। इस कैंसर से हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये कैंसर किस रीज़न की वजह से होता है उसका ठोस कारण भी हमें पता है। इस कैंसर को हम प्री कैंसरस स्टेज में, मतलब कैंसर होने के पहले वाले जो चेंजेस होते हैं सर्विक्स में, उससे हम उन चेंजेस को हम स्क्रीन कर सकते हैं। बट अधिकतर महिलाओं को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, या फिर जिन महिलाओं को इनकी जानकारी है वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के वायरस से होता है। ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। अगर किसी व्यक्ति को HPV इन्फेक्शन है तो यौन संबंध प्रस्तापित करते समय उसके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। धीरे धीरे ये वायरस सर्विक्स के सेल्स में चेंजेस निर्माण करता है और इन चेंजेस को हम इजीली स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा स्क्रीन कर सकते हैं। मतलब लगभग 15 से 20 साल होते हैं हमको अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइकल कैंसर से। अब ये कैंसर उन महिलाओं को सबसे ज़्यादा होता है जो कम उम्र में जिन्होंने यौन संबंध बनाना चालू किए हो, जिनके एक से अधिक पुरुष के साथ यौन संबंध हो। जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की महिलाएं होती है उनमें ये कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे हो या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि HIV से ग्रसित महिलाएं हैं। जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उनमें भी ये कैंसर देखने को मिलता है। ये कैंसर 40 से अधिक उम्र की महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। जो महिला सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित है उसे एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। 2 माहवारी के बीच में उसको ब्लीडिंग हो सकती है। यौन संबंध प्रस्तापित करने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। फाउल स्मेलिंग मतलब बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभी ये डिस्चार्ज ब्लड स्टेन्ड भी रह सकता है। पेट के निचले हिस्से में महिला को दर्द हो सकता है। और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, मतलब जिनका मेनोपॉज हो चुका है, जिनका महीना बंद होकर काफ़ी साल हो चुके हैं, उनको रक्तस्राव हो सकता है। अब अगर सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी से बाहर निकल जाए, बच्चेदानी से अगर बाहर फैलाव हो जाए, जैसे कि ब्लैडर आते या फिर किडनीज़ और यूरेटर में अगर फैल जाए, तो यूरिनरी और बॉवल सिम्टम्स डेवलप होते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स जैसे कि बार बार पेशाब आना, पेशाब का अटक जाना, या पेशाब में ब्लीडिंग होना, या फिर वजाइना से पेशाब का लीकेज होना, ये यूरिनरी सिम्टम्स है। और बॉवल सिम्टम्स लाइक बार बार दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, लैट्रिन में ब्लीडिंग होना, या फिर वजाइना से लैट्रिन का लीकेज होना, ये सब सिम्टम्स हमको जब पेशेंट एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट की भूख कम होने लगती है और पेशेंट का वज़न कम होने लगता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्री कैंसरस स्टेज में हम इस कैंसर को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पैप स्मीयर एंड HPV DNA टेस्ट। ये दोनों टेस्ट बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं दोनों टेस्ट के लिए। एक ही सैंपल द्वारा ये दोनों टेस्ट हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है, और ये सारे OPD बेसिस के प्रोसीजर्स होते हैं। दोनों में क्या करते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशन द्वारा सर्विक्स के ऊपर का जो पानी रहता है वहाँ से स्वैब लेते हैं और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। पैप स्मीयर से हमें ये पता चलता है कि सर्विक्स में कोई ऐसे सेल्स तो नहीं डेवलप हो रहे जिसका बाद में कैंसर में कन्वर्जन हो। और दूसरा HPV DNA से डायरेक्टली हमको पता चलता है कि सर्विक्स में कहीं HPV इन्फेक्शन हुआ है। ध्यान रहे कि पैप स्मीयर करवाते समय किसी प्रकार की वजाइनल डाउचिंग ना करें, वजाइना में कोई क्रीम, जेली या पाउडर का इस्तेमाल ना करें, और 1 दिन पहले इंटरकोर्स ना करें, और मासिक के समय पैप स्मीयर नहीं करवाएं। अगर इन कंडीशंस में आप पैप स्मीयर करवाएंगे तो आपके रिपोर्ट्स भी उतने ही रिलायबल आएंगे। पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग 21 साल से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने अर्ली एज में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम की हो तो विदिन 3 इयर्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी आपको पैप स्मीयर स्क्रीनिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। 21 to 30 इयर्स, 21 से 30 साल के एज तक पैप स्मीयर स्क्रीनिंग होती है। अगर पैप स्मीयर आपका नॉर्मल आता है तो इसको एवरी 3 ईयरली आप रिपीट कराते रहेंगे। 30 साल के बाद कंबाइंड स्क्रीनिंग एडवाइस की जाती है, मतलब पैप स्मीयर प्लस HPV DNA। अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, दोनों टेस्ट के रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल हैं, तो आपको एवरी 5 ईयरली ये टेस्ट रिपीट करवाना है।
अगर आपकी एज 65 ईयर्स हो गई हो और प्रीवियस 3 रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल हो तो आप अपनी स्क्रीनिंग स्टॉप करवा सकते हैं। अगर आपके रिपोर्ट्स एबनॉर्मल हो, कुछ टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए हो, तो आपको कोल्पोस्कोपी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा सर्विक्स का दूरबीन द्वारा बारीकी से परीक्षण किया जाता है प्री कैंसरस स्टेज है कि कैंसरस स्टेज है। अगर सर्विक्स पे कुछ एबनॉर्मल एरियाज़ दिखते हैं, कुछ डाउटफुल एरियाज़ दिखते हैं, तो उन एरियाज़ से टिश्यू निकाल के बायोप्सी भी भेजी जाती है। कुछ महिलाएं अपने लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देती है और डॉक्टर के पास नहीं जाती है, पर आप ऐसा ना करें। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके अपना चेकअप ज़रूर करवाएं और स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। हो सकता है कैंसर प्री कैंसरस स्टेज में हो या अर्ली कैंसरस स्टेज में हो। प्री कैंसरस स्टेज का इलाज बहुत साधारण तरीके से होता है। इसमें बच्चादानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। कोल्पोस्कोपी के टाइम पे भी प्री कैंसरस स्टेज का इलाज हम कंबाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, प्री कैंसरस स्टेज डिटेक्ट करने के लिए हम स्क्रीनिंग कराते हैं, पर सर्वाइकल कैंसर के पक्के डायग्नोसिस के लिए सर्वाइकल बायोप्सी की नीड होती है। सर्विक्स पे अगर ग्रोथ हो या फिर सर्विक्स पे कोई एबनॉर्मल एरियाज़, डाउटफुल एरियाज़ नज़र आते हैं तो वहाँ से टिश्यू निकाल के उसको लैब में भेजा जाता है हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन के लिए। अगर उसमें कैंसर का निदान बनता है तो फिर पेशेंट को एक्स्ट्रा टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, CT, MRI स्कैन ये एडवाइस किया जाता है और उसके साथ में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी एडवाइस किए जाते हैं। अब कैंसर का जो इलाज होता है उसके स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। अगर कैंसर बच्चादानी तक सीमित है, मतलब स्टेज 1 में है, तो इसमें बच्चादानी निकाल दी जाती है। ये ऑपरेशन थोड़ा बड़ा ज़रूर होता है, पर पेशेंट 15 से 20 दिन में ठीक भी हो जाते हैं और इसके बाद किसी और चीज़ की कोई नीड भी नहीं होती है, जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर कैंसर बच्चादानी से बाहर निकल गया होता है, मतलब जैसे स्टेज 2 या स्टेज 3 तक पहुंच जाता है, तो मेनली इससे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कंट्रोल किया जाता है। कुछ स्टेज 2 के पेशेंट्स जो कि अर्ली स्टेज में हैं उनको सर्जरी एडवाइस की जाती है और उसके बाद फिर कीमो रेडिएशन दिया जाता है। कैंसर जब 4th स्टेज में पहुंच जाता है, मतलब एडवांस स्टेज में होता है और बच्चादानी के बाहर दूसरे ऑर्गन्स में जब फैल जाता है, तो मेनली रोल आता है पैलिएटिव थेरेपी का। इसमें मेन तो प्रिंसिपल ये होता है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको इम्प्रूव करना रहता है और कीमोथेरेपी से ही ये कंट्रोल किया जाता है। अब सर्वाइकल कैंसर के जो इलाज होते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। स्टेज 1 में करीब 90 to 95% पेशेंट्स अपनी लंबी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। स्टेज 2, 3 में 60 to 65% पेशेंट्स अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं और हालांकि स्टेज 4 में सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब आते हैं इस टॉक के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसे HPV वैक्सीन भी कहते हैं। इंडिया में 2 प्रकार के वैक्सीन अवेलेबल हैं, क्वाड्रिवैलेंट एंड बाइवैलेंट। दोनों के 3 डोजेस होते हैं। क्वाड्रिवैलेंट ना सिर्फ हमें सर्वाइकल कैंसर से, बट HPV वायरस के जो अन्य स्ट्रेन्स होते हैं, उससे जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, गुप्तांग में वार्ड्स होते हैं, उनसे भी हमको प्रोटेक्शन देता है। वाइल बाइवैलेंट जो वैक्सीन है वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों वैक्सीन की एफिकेसी लगभग एक समान है। क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन जो होती है वो 0, 2 एंड 6 मंथ में लगती है और बाइवैलेंट वैक्सीन 0, 1 एंड 6 मंथ में लगती है। आइडियली हमें ये वैक्सीन 9 to 15 ईयर्स ऑफ एज में लगा देनी चाहिए, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले अगर ये वैक्सीन लगा दी जाए तो 100% इसका प्रोटेक्शन मिलता है। हालांकि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद भी इस वैक्सीन को लगा सकते हैं, बट इसका असर थोड़ा कम ज़रूर होता है। 45 ईयर्स तक हम इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अगर आपकी एज 15 ईयर्स से कम है तो सिर्फ 2 डोजेस लगवाएं और 15 ईयर्स से अगर ज़्यादा है तो 3 डोजेस आपको एडवाइस किए जाते हैं। अगर आपके घर में बॉयज़ हैं तो उन्हें भी आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया HPV वायरस सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है, तो पुरुषों को भी अगर ये वैक्सीन लगा दी जाए तो उनके पार्टनर्स में ये इन्फेक्शन नहीं होगा और सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण कम हो जाएगा। ये 2 नीतियों से ही बहुत सारे कंट्रीज़ में सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण बहुत कम हुआ है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीनेशन ये 2 इम्पोर्टेंट टूल्स हैं सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए। तो सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी इन 2 पहलुओं पे ध्यान दें और भारतवर्ष को इस कैंसर से आज़ादी दिलाने में अपने कदम आगे बढ़ाएं। थैंक यू।